स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों इमेजिन करो कि आपके पास एक कॉल आता है और उस कॉल पे यह कहा गया कि आरबीआई आपके अकाउंट को बंद करने जा रहा है। आप घबरा जाएंगे कि मेरे अकाउंट को क्यों बंद करने जा रहा है। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों। तो जो पर्सन वहां से बात कर रहा है वो आपसे ये कह रहा है कि आपके क्रेडिट कार्ड से कुछ फ्रॉड एक्टिविटीज हुई हैं, आपके क्रेडिट कार्ड से कुछ गलत तरीके के सामान या गलत तरीके की चीजें परचेस करी गई हैं, जिसकी वजह से आपके अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है क्योंकि आपने भारत के बैंकिंग सिस्टम के साथ या आपने धोखाधड़ी करी है। अब आप घबरा जाएंगे, आप सोचेंगे ये मैंने तो सर कैसे किया, मैं क्या करूं। जितनी देर में आप सोचेंगे उतनी देर तक दोस्तों आप ट्रैप में फंस चुके होंगे। जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो कोई आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो एक फ्रॉड व्यक्ति है। और क्योंकि वो जान गया है कि अब आप परेशान हो चुके हैं तो वो आपसे कहेगा कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो 9 नंबर दबाइए या 8 नंबर दबाइए, और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वो आपको करते रहना होगा अगर आप अपने अकाउंट को बचाना चाहते हैं तो। अब क्योंकि आपको पता है कि भारत में कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं जब किसी इस तरह के कोई मामले होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में उनकी जीवन भर की कमाई रखी होती है। तो इस तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज आजकल हम बहुत देखते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स में, फेसबुक पे, न्यूज़पेपर्स में कि फला व्यक्ति से के अकाउंट से इतने रुपए चुराए गए। साइबर ठगी अपने चरम पर, इस तरह की चीजें बहुत हो रही है। तो और हद तो तब हो गई जब आरबीआई का नाम लेकर ऐसा किया गया। पीआईबी ने स्पेसिफिकली एक इमेज जारी करी और उसमें ये डिस्क्लोजर दिया कि भैया आरबीआई आपके अकाउंट को कभी भी बंद नहीं करेगा, अपने अकाउंट को बचा के रखिए, इस तरह की फ्रॉड एक्टिविटीज से बचिए। आरबीआई कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा अनटिल अनलेस आपने कोई गलत कदम नहीं उठाया हो। और साथ साथ में यहां पर एसबीआई ने भी एक अलर्ट जारी किया कि कहीं ना कहीं एक डीप फेक वीडियो बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, जिसमें ऐसा दिखाया गया वीडियो में कि एसबीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम ये एक्टिविटीज करने वाले हैं, हम कंज्यूमर्स के अकाउंट को इंटरेस्ट कम देने वाले हैं, हम कंज्यूमर्स के अकाउंट ब्लॉक करने वाले हैं। इस तरह के डीप फेक वीडियोस एसबीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स के टॉप मैनेजरियल ऑफिशियल्स के बने हैं। तो यहां पर एसबीआई ने भी एक प्रिकॉशनरी नोटिस दिया। अगर मैं आपको बताऊं इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रॉड्स, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट जो आई है 23-24 के फाइनेंशियल ईयर की, उसमें कहा गया है 166% राइज हुए हैं बैंक फ्रॉड्स भारत में, और जिसमें से 36075 केस रिपोर्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये फ्रॉड जो है भारत में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये फ्रॉड्स कितने तरीके के होते हैं, हाउ मच टाइप ऑफ फ्रॉड्स दीज ऑल आर, ये कितने तरीके के फ्रॉड्स हैं, तो मेजरली ये 4 तरीके के फ्रॉड्स होते हैं। सबसे पहले अकाउंट टेक ओवर। अकाउंट टेक ओवर में क्या होगा कि व्यक्ति आपके बैंक अकाउंट्स को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस पा लेगा उससे, और आपके बैंक अकाउंट से फिर वो अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज करेगा, जिसमें मैलवेयर अटैक हो सकता है, फिशिंग एक्टिविटी हो सकती है, और आपके अकाउंट से वो अलग अलग फॉर्म में ट्रांजैक्शन करेगा। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ अ फ्रॉड जिसको हम अकाउंट टेक ओवर कहते हैं। इसमें आप उस व्यक्ति को परमिशन नहीं देते, लेकिन वो व्यक्ति जो होता है वो अनऑथराइज एक्सेस करके आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस करता है। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड इज म्यूल अकाउंट। ये बहुत ज्यादा कॉमन चल रहा है आजकल। म्यूल अकाउंट के लिए इवन आरबीआई ने एक सॉफ्टवेयर्स तक बनाए हैं। म्यूल अकाउंट में क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो फाइनेंशियली बहुत वीक है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अकाउंट में काफी समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, जो कैश में ट्रांजैक्शन करता है, गरीब व्यक्ति है। अब पता चला कहीं से कि एक इंफॉर्मेशन निकाल कर कि ये जो एक्स अकाउंट है, इस एक्स अकाउंट में पिछले 1-1.5 साल से कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। तो आपके पास एक व्यक्ति, उस गरीब व्यक्ति के पास कोई आदमी आएगा और उससे कहेगा ये पकड़ो 4000 रुपए, 5000 रुपए, और मुझे अपने अकाउंट का एक्सेस दो। वो व्यक्ति क्योंकि उसको गरीब है, उसको अपने घर का पेट पालना है, तो वो कुछ पैसों में अपने अकाउंट का एक्सेस उसको दे देता है। ऐसे केस में जो फ्रॉड वाले व्यक्ति होते हैं वो इलीगल मनी जो होते हैं उस बैंक अकाउंट में डालते हैं और उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट से फिर ट्रांजैक्शंस करते हैं। दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ अ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन राइट नाउ। तीसरा है डिजिटल पेमेंट फ्रॉड, जो कि भारत में सबसे ज्यादा होता है। भारत में जो सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है वो डिजिटल पेमेंट फ्रॉड होता है। डिजिटल पेमेंट फ्रॉड में अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लेके, इंटरनेट बैंकिंग की इंफॉर्मेशन लेके, आपके वॉलेट्स की या फोन पे, पेटीएम की मदद से जो जिस तरह की जितनी भी फ्रॉड एक्टिविटीज होती हैं वो सब डिजिटल पेमेंट फ्रॉड में आता है। और चौथा होता है लोन फ्रॉड, जिसका वॉल्यूम अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मनी,
वो सबसे ज्यादा है। यानी कि अगर डिजिटल पेमेंट फ्रॉड नंबर वाइज सबसे ऊपर है और लोन फ्रॉड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो लोन फ्रॉड में क्या होता है, लोन एप्लीकेशन को लेकर डिसीटफुल एक्टिविटीज होती हैं और जिसकी वजह से बैंक्स को बहुत ज्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो ये सारे हमारे मेजर 4 तरह के फ्रॉड्स हैं। अब इनको थोड़ा सिंपल करते हैं और एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा डेटा और जान लेते हैं। आरबीआई ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रॉड्स हुए हैं। जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक्स, इनमें सबसे ज्यादा फ्रॉड हुआ है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उनमें मैक्सिमम फ्रॉड अमाउंट हुआ है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में नंबर ऑफ फ्रॉड एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। और अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हुआ है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हुआ है इन कंटेक्स्ट ऑफ अमाउंट। तो अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट फ्रॉड की, तो डिजिटल पेमेंट फ्रॉड में आप देखें कि लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। द नंबर ऑफ सच फ्रॉड रोज फ्रॉम 3596 टू 29082, मतलब जहां पर पहले 3596 केसेस थे वो बढ़ते बढ़ते 2024 तक 29,000 के आसपास आ गए हैं। और अमाउंट की अगर बात करें तो 155 करोड़ से ये अमाउंट 1457 करोड़ तक पहुंच गया है। अब आपका यहां पर एक डाउट होगा कि सर ये फ्रॉड्स होते कैसे हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे लोगों को भारत में कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आता कि ये फ्रॉड एक्टिविटीज होती कैसे है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों के बीच में एक एटीट्यूड होता है, हमारे साथ थोड़ी ना कभी हुआ है, हमारे साथ थोड़ी ना होगा, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूं, मैं तो एक डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, आईएएस हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। लेकिन दोस्तों यहां पर फ्रॉडस्टर्स ने, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। तो जो सबसे पहला वाला फ्रॉड होता है वो होता है बैंक इनसाइडर फ्रॉड। बैंक इनसाइडर फ्रॉड में क्या होता है कि आपकी जो बैंक की इंफॉर्मेशन है वो ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर बैंक ट्रस्ट करता है या ऐसा व्यक्ति जो बैंक में ही काम करता है, वो व्यक्ति आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन किसी और को दे देता है। यानी कि उसको पता है कि इस बैंक में 4-5 अकाउंट, 6 अकाउंट ऐसे हैं जिन अकाउंट्स में बहुत समय से ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। तो ऐसे केस में वो अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉडस्टर्स को देते हैं और फ्रॉडस्टर्स उसके बदले उसको कुछ पैसा देते हैं। लुधियाना में एचडीएफसी बैंक के जो रिलेशनशिप मैनेजर थे वो उन 4 इंडिविजुअल्स में अरेस्टेड थे, जहां पर 57 लाख रुपए एक एनआरआई के अकाउंट से उड़ा दिए गए। तो अक्यूज ने क्या किया, एक फेक ईमेल आईडी करी और विक्टिम का जो मोबाइल नंबर था उसको री रजिस्टर्ड किया और अनऑथराइज्ड एक्सेस उसमें ग्रांट किया। पुलिस ने 17.35 लाख रुपए रिकवर किए। तो ऐसे लोगों को हम आस्तीन का सांप भी कहते हैं, यानी कि जिन पर हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। आप खुद सोचिए, अगर बैंक में हमारा पैसा सेव नहीं है तो हमारा पैसा सेव है कहां पे फिर। तो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ एग्जाम्पल। सेकेंड काइंड ऑफ एग्जाम्पल इज फिशिंग स्कैम, जहां पे फेक ईमेल, मैसेजेस, सोशल मीडिया से विक्टिम्स को ट्रैक किया जाता है। सितंबर 2023 में स्कैमर्स ने क्या मैसेज किया कि नवरात्रि गिफ्ट में, मतलब एक पर्टिकुलर बैंक है एक पर्टिकुलर है इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट जो है वो फ्री आईफोन 15 दे रहा है एज ए नवरात्रि गिफ्ट। आप इस मैसेज को अगर 4 व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे या फ्रेंड्स को भेजेंगे तो आप इसको पा सकते हैं। अब लोगों का क्या है कि क्योंकि भारत में देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी एक तो बहुत कम है, ओवरऑल लिटरेसी भी बहुत वीक है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इन चीजों के चपेटे में आ जाते हैं। अब लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों को ग्रुप में भेजना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, फोन रख भाई, तू फोन रख दे, मैं ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आईफोन। सो यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, you need to reduce these kind of frauds। तीसरा होता है हमारे यहां पर जो है जिसको हम बोलते हैं रोमांटिक स्कैम्स, जिसमें कोई व्यक्ति आपसे या कोई फीमेल आपसे रोमांटिक फॉर्म में बात करके आपकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं निकालवाने की कोशिश करती हैं। वो आपके साथ में गलत तरीके से आपको इन्वॉल्व करके, आपके इमोशंस का इस्तेमाल करके आपके साथ में गलत तरीके से आपके अकाउंट्स की डिटेल पाते हैं। साथ साथ में फेक जॉब ऑफर, फेक लॉटरीज आपकी लगी हैं, आपके केस में मेल आ रहा है आपको कि आपकी जॉब लग गई है, आप इतना अमाउंट रुपीस ट्रांसफर कर दीजिए, मारुति में आपकी जॉब लग गई है एज एन इंजीनियर, या फिर आपकी लॉटरी लगी है, आप इस जगह पर अपना अमाउंट, अपनी डिटेल्स भेज दीजिए आपके बैंक अकाउंट की, आपको वो रुपीस क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इस तरह की चीजें बहुत भारत में प्रिवेल कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं यू नीड टू बी नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। फिर अगर हम आगे बात करें टेक्निकल सपोर्ट स्कैम, ये एक बहुत ज्यादा एक आजकल का ट्रेंड चल रहा है। जैसे एक व्यक्ति था 2021 में, बैंगलोर का एक रेसिडेंट था, वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, एकदम से एक पॉपअप उठा
और उस पॉपअप में ये कहा कि आपके लैपटॉप में एक प्रॉब्लम है और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको एक फ्री असिस्टेंस दी जा रही है। अब उस व्यक्ति ने जैसे उस पर क्लिक किया तो वहां से कॉल आता है, उन्होंने बोला कि हम आपको फ्री असिस्टेंस दे रहे हैं, आप अगर चाहें तो इस नंबर पर बात कर सकते हैं क्योंकि आपके लैपटॉप में मैलवेयर डिटेक्ट हुआ है। उस व्यक्ति ने कॉल किया और कॉल करने के बाद पता चला कि वो उस ट्रैप में फंस गया है। तो यहां पर इस तरह के फ्रॉड्स भी टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ के द्वारा इस तरह की चीजें ली जा रही है, जिसमें आपको ये बोला जाता है कि आप अपने लैपटॉप के में ये प्रॉब्लम है, आप डिटेल्स बताइए, और जैसे आप डिटेल्स बताते हैं आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। दिस इज टेक्निकल सपोर्ट स्कैम। देन इन मैन इन द मिडल और फार्मिंग स्कैम। बहुत बार आपने देखा होगा कि हम एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं या अपने फोन को चार्ज पे लगाते हैं। तो जब हम हमारे फोन को चार्ज पे लगाते हैं तो बहुत बार हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो उस केबल के थ्रू लोगों तक पहुंच जाती है। या हम जब एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन से फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं और उसमें अगर हम कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, कोई पेटीएम से पेमेंट कर रहे होते हैं या फोन पे से पेमेंट कर रहे होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी फ्रॉडस्टर्स तक पहुंच जाती है। 2019 में इस तरह का अटैक बैंगलोर में हुआ था एक व्यक्ति के साथ में, जहां पे अनऑथराइज्ड विड्रॉल उसके अकाउंट से हुए। तो दोस्तों इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं इनसे हमें बचना है, हमें अवेयरनेस डेवलप करनी है लोगों, हमारे सोसाइटी में, हमारे फैमिली मेंबर्स में कि इन सब चीजों से बचिए, क्योंकि ये आने वाले समय में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत सरकार ने इसके लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। दोस्तों आप सब मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने पर आपको बहुत फायदा मिलेगा। पहली बात तो यह है कि इस टेलीग्राम पे मैं सारे वीडियो लिंक्स और सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स की इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट दिन में 2:30 बजे मंडे टू सैटरडे जो मेरी इकोनॉमी करंट अफेयर्स की क्लास आप स्टडी IQ यूपीएससी CSE चैनल पर देखते हैं, उसका लिंक भी आप इस पर पा सकते हैं। साथ साथ में डेली 5 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के मैं शेयर करता हूं यहां पर टॉपिक और थीम वाइज। तो अगर आपका अटेम्प्ट 2025 में है या आपका अटेम्प्ट 2026 में भी है तो आप डेली प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेंस के क्वेश्चंस की भी यहाँ पर बात होती है, इसमें मैं एक मेंस का क्वेश्चन देता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि आप इसको कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो, कैसे आप इस मेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें और आप अपनी इकोनॉमी की प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा चेंज पाएंगे। आगे बात करते हैं अब क्या स्टेप्स भारत सरकार और RBI के द्वारा लिए जा रहे हैं इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए। तो RBI ने एक नया टूल बनाया है, दैट इज AI टूल MuleHunter.ai। इस पर्टिकुलर टूल से RBI AI सॉफ्टवेयर की मदद से क्या करती है कि अगर कोई पर्टिकुलर अकाउंट है जिसमें बहुत टाइम से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है और उस अकाउंट में एकदम से ट्रांजैक्शन शुरू हो जाए या वो एकदम से वो अकाउंट एक्टिव हो जाता है, तो ये जो MuleHunter.ai सॉफ्टवेयर है एक रेड फ्लैग जनरेट करता है। तो यहां से RBI को पता लग जाता है और वो ट्रैक करते हैं कि इस अकाउंट में किस तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो फ्रॉड से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है। साथ साथ में अगर आप देखें तो फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल्स RBI की तरफ से बनाए गए हैं जो कि फ्रॉड मॉनिटर प्रॉपर करते हैं, साथ साथ में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर डेटा एनालिटिक्स की मदद से रेड फ्लैग्स दिखाए जाते हैं उन अकाउंट्स पे जहां पर ट्रांजैक्शन पहले बहुत समय से नहीं हो रही थी और अब एकदम से ट्रांजैक्शन बढ़ गई, बड़े अमाउंट की हो रही है। और उसके अलावा एसेट क्वालिटी रिव्यू भी लगातार किया जाता है RBI के द्वारा। RBI कमर्शियल बैंक्स को भी कहता है कि अपने स्ट्रेस एसेट्स जो आपके हैं उन सबको लगातार रिव्यू करिए और इन फ्रॉड एक्टिविटीज से अपने कस्टमर्स और अपने बैंक्स को भी बचा के रखिए। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से और भी KYC नॉर्म्स को बेहतर करना, ऑफेंडर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाना, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस करवाना और साथ साथ में जो भारत के प्रसिद्ध चेहरे हैं उनकी भी यहाँ पे हेल्प ली जाती है। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन कई बार KBC में भी या आपने एडवर्टीजमेंट्स भी देखे होंगे जिसमें वो बहुत बार बोलते हैं कि सतर्क रहिए। तो इस तरह से एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जाता है ताकि भारत के लोगों को सतर्क किया जाए इस तरह की फ्रॉड एक्टिविटीज से। तो दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक इन सारी चीजों को समझिए, सुनिए और रिएक्ट करिए। जल्दीबाजी में या घबरा के इस तरह की चीजें मत करिए, क्योंकि कभी भी RBI या इनकम टैक्स या कहीं से भी आपको कॉल आए तो पहले अपनी इंफॉर्मेशन देने से पहले या घबराने से पहले पूरी बात जरूर करें। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जल्दीबाजी में काम करते हैं। जितनी भी ये संस्थाएं हैं, चाहे RBI हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये सब हमारे लिए ही बने, हमारे को ही बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बने। तो ये हमारे अगेंस्ट क्यों एक्शन लेंगे जब तक कि हमारे द्वारा कुछ गलत नहीं किया गया है। तो
इस चीज का जरूर ध्यान रखें। साथ साथ में आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रेंड्स, अगर आप सबका अटेम्प्ट 2025 का प्रीलिम्स का है तो हमारी स्टडी IQ की ईयर एंड सेल चालू हो गई है। यानी कि अगर आप प्रीलिम्स 2025 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच में 4999 की फीस में आपको पूरे प्रीलिम्स की 250+ आवर्स की क्लासेस, डाउट सेशन, 1-to-1 मेंटरिंग, हर क्लास के बाद मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट, इतनी बेहतरीन किताबें जिसमें करंट अफेयर्स, NCERT और स्टैटिक बुक्स का प्रॉपर अमालगमेशन होगा। ये बैच हमारा 31 दिसंबर शाम को 6 बजे से चालू हो रहा है और ये हमारी ईयर एंड सेल है। यानी कि ये जो ऑफर जिस पे आपको ये मिल रहा है इसे 31 दिसंबर तक वैलिड है। अगर आपका अटेम्प्ट 2026 में है तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस 27,999 है। इसमें आपको 750 आवर्स प्लस की लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, आंसर राइटिंग, 1-to-1 सेशन, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग टेस्ट और उसके अलावा जो SIP बैच है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यानी कि आपको अलग से और कुछ लेने की जरूरत नहीं है अगर आप हमारा P2I फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं तो। इसकी फीस 27,999 है और अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। इसमें एडमिशन 31 दिसंबर को क्लोज हो जाएंगे। और अगर आप कॉलेज के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं कि मैं कॉलेज के साथ अपनी तैयारी भी करूं, कॉलेज पर भी ध्यान दूं और UPSC पे भी ध्यान दूं, तो आप ज्वाइन करिए हमारा लॉन्ग टर्म बैच, दैट इज फॉर 2027। इसकी फीस 32,999 है और अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहां पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं अपने कॉलेज के साथ UPSC की। तो दोस्तों, इन सारे बैचेस में जुड़ने के लिए आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट आप पा सकते हैं। साथ साथ में हमारा एक मेंटोर बैच भी हमने स्टार्ट किया है जिसमें हमारे रिटायर्ड IAS श्री अनिल स्वरूप जी बच्चों को गाइड करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के दौरान बहुत बार बच्चों को अप्स एंड डाउन्स वो देखते हैं, लो फील करते हैं, कई बार उनको कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। तो अनिल स्वरूप जी उनको गाइड करेंगे इसके लिए और इसकी फीस 6,999 है। अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हमारी ईयर एंड सेल का ही पार्ट है। यानी कि 31 दिसंबर के बाद इसकी प्राइसेस भी हाई हो जाएंगी। तो यूज माय कूपन कोड एंड अवेल ऑल दीज ऑफर्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आप कमेंट में जरूर मुझे बताइए कि आपने कभी किसी को क्या सतर्क किस तरह से किया है रिगार्डिंग टू दीज फ्रॉड एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।